राहुल गांधी ये कह जरूर रहे हैं कि हम नई कांग्रेस बना रहे हैं, लेकिन आपको मैं एक मोटा सा उदाहरण बता दूं कि एक आदमी पूरे जीवन छात्र नेता रहा, कांग्रेस में यूथ का नेता रहा, कांग्रेस में विधायक रहा, कांग्रेस में एमएलए रहा, कांग्रेस में सभासद रहा, कांग्रेस में पार्षद बना, कांग्रेस में एमएलसी रहा, कांग्रेस में राज्यसभा सांसद रहा, मिनिस्टर रहा कई बार केंद्र सरकार में, राष्ट्रपति बना, और उसके बावजूद भी प्रणब मुखर्जी जब 70 साल की उम्र में 80 साल की उम्र में कच्चा पहन करके आरएसएस की शाखा में खड़े थे। तो फिर सोच में तो आरएसएस है ना, कांग्रेस कहाँ रही? जिस आदमी ने पूरा जीवन कांग्रेस में निकाल दिया और जा रहा बीजेपी की शाखा में, अंदर से आरएसएस वाला है। तो कांग्रेस में बहुत सारे लोग ऐसे ऑलरेडी हैं कि जो बीजेपी से भी ज्यादा खतरनाक हैं। बीजेपी वाले कम से कम दिख रहे हैं, ये बीजेपी वाले जो आरएसएस के लोग हैं, कट्टर हिंदू हैं, लेकिन ये कांग्रेस वाले दिखते भी नहीं है, और ये खतरनाक भी उनसे ज्यादा है। इस देश के अंदर लाखों मंदिर अवैध हैं। धर्म स्थान के लिए जब कोई कॉलोनी कटती है तो कोई अलग से जगह छोड़ी जाती है कि यहाँ मंदिर बनेगा, यहाँ मस्जिद बनेगा, यहाँ बुद्ध विहार, यहाँ गिरजाघर बनेगा, नहीं ना। क्या फिर कोई खरीद के बनाता? नहीं, घेर के ही बनती हैं। देखिए, हमारा कहना यह है कि जो आरोप पुलिस ने लगाए हैं, जिन गंभीर धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, ये साफ तौर से है कि वो एक दलित नौजवान की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। हमारी ही बहन बेटियों का बलात्कार हो, हमारी ही बहन बेटियों को दिसरे राह उठा लिया जाए, हमारी बहन बेटियों के साथ में शोषण अत्याचार हो, और जब उनको न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाए गोल्डन दास जैसा व्यक्ति, तो फिर उसको उठा करके जेल में डाल दो। तो ये पूरे मुल्क में हो रहा है, और गोल्डन दास के साथ जिस प्रकार से जो गंभीर धाराएँ लगा करके जेल भेजा गया है, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। आज हम गोल्डन दास को न्याय दिलाने के लिए जंतर मंतर पर बहुजन मीडिया हब के बैनर तले सब लोग इकट्ठा हुए हैं। जो साथी यहाँ आए, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हम सरकार को ज्ञापन भी सौंपेंगे, और सरकार से मांग है कि न्याय मिलना चाहिए और जांच होनी चाहिए। जो लोग सही मायने में दोषी हैं उनको गिरफ्तार करके जेल पहुँचाना चाहिए, गोल्डन दास को छोड़ना चाहिए। जिस बच्ची के साथ में शोषण अत्याचार हुआ था, जिसकी हत्या हो गई है, उसके परिवार को पुलिस मिलनी चाहिए ताकि उनकी जान माल की रक्षा हो सके। बिहार में आंदोलन क्यों नहीं हुआ? क्या वजह? बिहार में भी हुआ आंदोलन, ऐसा नहीं कि बिहार में नहीं हुआ है। अब बिहार में आंदोलन हुआ है जब बिहार की जो नीतीश बाबू की सरकार है, नीतीश के दबाव में बिहार की पुलिस अब नहीं सुन रही है, तब जाकर के लोगों ने जंतर मंतर का रुख किया है। लोग बिहार से चल करके 1000 किलोमीटर यहाँ पहुँचे हैं, तो वो इसलिए पहुँचे हैं कि किसी भी प्रकार से न्याय मिल सके। अगर छोटी सरकार नहीं सुनी तो मोदी जी सुने, कोई तो सुने कम से कम। जो अपराधी हैं वो ओबीसी समाज लेके। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, अपराधी कोई भी हो, अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हम बात बहुजन समाज की करते हैं, लेकिन न्याय के मिलने की स्थिति में ज़्यादातर ओबीसी समाज ही दलित समाज का शोषण कर रहा है। तो ये तय है, ये स्पष्ट है। लेकिन फिर भी जो लोग सुधर गए उनके लिए धन्यवाद है, जो लोग नहीं सुधरे हैं उनको सुधारा जाना चाहिए। मेन दुश्मन जो है उसको टारगेट किया जाए, आपस में नहीं लड़ा जाए। ये बहुजन समाज जो 90% जिसको मूल निवासी कहा जाता है, जो देश के मालिक है, जो यहीं के रहने वाले हैं, वो लोग अगर आपस में लड़ेंगे तो फिर क्या होगा? आप कह रहे हैं कि जाति नहीं होती अपराधी की या पीड़िता की। कोलकाता में रेप हुआ, पूरा देश में हंगामा मचा, लेकिन मुजफ्फरपुर में जब रेप होता तो कोई नहीं बोलता दलितों के अलावा। देखिए, दलित की बेटी दलित की होती है, वो देश की बेटी नहीं होती है। हाथरस की बेटी जो है वो देश की बेटी नहीं बन पाती है। उसके लिए किसी का खून नहीं खोलता है, उसके लिए किसी का ये नहीं होता है कि भाई हाथरस में जो मनीषा वाल्मीकि के साथ में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तो ये देश में का ये जाति कड़वी सच्चाई है, नो डाउट, मैं कहता हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी अपराधी हैं वो किसी भी मामले में हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। संविधान में जो उनके लिए बेहतर सजा हो वो उनको मिलनी चाहिए। किससे न्याय की उम्मीद की जाए? कांग्रेस भी उसी रास्ते पर है, बीजेपी भी उसी रास्ते पर है। राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, राजनीतिक पार्टी चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, XYZ कोई भी हो, जब तक सामाजिक ताना बाना ठीक नहीं होगा तब तक कोई भी राजनीतिक पार्टी आपको न्याय नहीं दिलवा सकती। लिख लीजिए, समाज बेहतर समाज कैसे बने, इसके लिए सरकारों को प्रयास करना चाहिए। बेहतर नागरिक कैसे बने, इसके लिए समाज को सरकारों को प्रयास करना चाहिए। जब बेहतर नागरिक होगा वो अपराध नहीं करेगा, और जब नागरिक ही बेहतर नहीं बना पा रही है सरकार, तो फिर सीधी सी बात, जब बेहतर नागरिक नहीं होगा तो बेहतर देश नहीं होगा, बेहतर देश नहीं होगा तो बेहतर जो देश के अंदर रहने वाले लोग हैं वो बेहतर कैसे हो पाएंगे? संविधान को कैसे लागू कर पाएंगे आप जब लोग ही अपराधी किस्म के हैं? तो नहीं, जो काम बीजेपी करती थी, लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम, वही काम अब कांग्रेस भी करने लगी है। हिमाचल प्रदेश में यही हो रहा, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। मैं क्या
क्या कह रहा हूँ, देखिए कांग्रेस भी बीजेपी है, वो दोनों एक ही, ज़्यादा फर्क नहीं है। राहुल गांधी ये कह जरूर रहे हैं कि हम नई कांग्रेस बना रहे हैं, लेकिन आपको मैं एक मोटा सा उदाहरण बता दूं कि एक आदमी पूरे जीवन छात्र नेता रहा, कांग्रेस में यूथ का नेता रहा, कांग्रेस में विधायक रहा, कांग्रेस में एमएलए रहा, कांग्रेस में सभासद रहा, कांग्रेस में पार्षद बना, कांग्रेस में एमएलसी रहा, कांग्रेस में राज्यसभा सांसद रहा, मिनिस्टर रहा कई बार केंद्र सरकार में, राष्ट्रपति बना, और उसके बावजूद भी प्रणब मुखर्जी जब 70 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में कच्छा पहन करके आरएसएस की शाखा में खड़े थे। तो फिर सोच में तो आरएसएस है ना, कांग्रेस कहाँ रही? जिस आदमी ने पूरा जीवन कांग्रेस में निकाल दिया और जा रहा है बीजेपी की शाखा में, अंदर से आरएसएस वाला है। तो कांग्रेस में बहुत सारे लोग ऐसे ऑलरेडी हैं कि जो बीजेपी से भी ज्यादा खतरनाक हैं। बीजेपी वाले कम से सेकुलर का तमगा क्यों ले रहे हैं? बीजेपी वाले कम से कम दिख रहे हैं, ये बीजेपी वाले जो आरएसएस के लोग हैं, कट्टर हिंदू हैं, लेकिन ये कांग्रेस वाले दिखते भी नहीं है, और ये खतरनाक भी उनसे ज्यादा है। कह रहे हैं हिमाचल में लव जिहाद फैलाने वाले हैं मुसलमान, कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं। ये इस देश के मुसलमान को सोचना चाहिए, इस देश के दलितों को सोचना चाहिए, इस देश के पिछड़ों को सोचना चाहिए कि जिनसे तुम न्याय मांग रहे हो और ये कह रहे हो कि ये वाले जो लोग हैं ये थोड़े ठीक हैं, वो भी ठीक नहीं है, ज़्यादा बढ़िया वो भी नहीं है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, जब तक इस देश के अंदर खास तौर से शेड्यूल कास्ट में जो जवार, महार, मीणा, पासी, जो अम्बेडकरवादी हो गया है थोड़ा सा, वो लोग सिस्टम में नहीं आएंगे, वो लोग सत्ता में नहीं आएंगे, तब तक न्याय की उम्मीद आप नहीं कर सकते। तो मुसलमान क्या करें? एक तरफ बिल्डोजर चल रहा है, एक तरफ उनकी मस्जिदें निशाना बनाई जा रही है। देखिए, धार्मिक स्थल कोई भी हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, किसी का भी हो, वो जो है वो नहीं टूटना चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ। हमारा भारतीय जो संविधान है वो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पूजा अर्चना करने की इजाज़त देता है, और जो लोग किसी की पूजा अर्चना में नुकसान पहुँचाते हैं वो दंड के भागी हैं, वो संविधान विरोधी है। अवैध बताया जाता है ना कि मस्जिद अवैध है। इस देश के अंदर लाखों मंदिर अवैध हैं। धर्म स्थान के लिए जब कोई कॉलोनी कटती है तो कोई अलग से जगह छोड़ी जाती है कि यहाँ मंदिर बनेगा, यहाँ मस्जिद बनेगा, यहाँ बुद्ध विहार, यहाँ गिरजाघर बनेगा, नहीं ना। क्या फिर कोई खरीद के बनाता? नहीं, घेर के ही बनती हैं। धार्मिक स्थल 99% घेर के बनते हैं। अयोध्या में जो राम मंदिर बना वो भी खरीद के नहीं बना है, वो भी सरकार की ही जगह है, वो भी देश की जगह है। जमीन सरकार की है, सरकार देश की है, और देश के लोग हैं। तो ये कहते हैं अवैध रूप से, तो अवैध किसी के चाचा की जमीन पर तो कब्जा कर नहीं रखा है। अवैध का क्या मतलब है भाई? अवैध किसी के चाचा की जमीन पर थोड़ी कब्जा कर रखा है। कांग्रेस राज्य में हिंदुओं को खतरा हो रहा है, मुसलमानों से डर लग रहा है। देखिए, जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सारे सचिव हिंदू, सारे मुख्यमंत्री हिंदू, देश की 90% आबादी हिंदुओं की, और उसके बाद में मुसलमानों से 10% से इनको खतरा है, ये इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? ये सबसे बड़ा मजाक है। तो फिर कांग्रेस सरकार क्या कर रही है वहाँ पर? कांग्रेस सरकार, हजारों लोग सड़कों पे निकल आते हैं। कांग्रेस सरकार वही कर रही है जो बीजेपी करवा रही है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता उधर शिफ्ट हुए वो वही कर रही है। उनको लग रहा है कि जैसे बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में आ गए, हम भी आ जाएंगे। उनका यही, और कुछ नहीं है ज़्यादा। तो ऐसा होना है ना, कुछ नहीं है। ये लोगों को आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ज़्यादा दिन तक डरा नहीं सकते हो। सब हर आदमी समझ। कांग्रेस में नकाब पहने हुए, हम तो पहले दिन से कहते हैं, हम तो ये कल्पना कर रहे हैं कि राहुल गांधी के रूप में शायद नई कांग्रेस का गठन हो। राहुल गांधी की जो सोच है, सेकुलर सोच है, हमने उनसे मुलाकात की है, वो संविधान की बात करते हैं, अन्य बात करते हैं। तो राहुल गांधी के रूप में शायद कुछ बात करना और लागू करना अलग चीज है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि राहुल गांधी के नेतृत्व में साथ नई कांग्रेस बने, इस बात की उम्मीद पर हम लोग एक उम्मीद की किरण जम रही है। अन्यथा पुरानी कांग्रेस का मैंने उदाहरण आपको बता दिया कि पुरानी कांग्रेस तो पक्की बीजेपी की है। भाई बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस में से जो लोग निकल करके उन्होंने बीजेपी बना ली, और वह है सब दोनों की जन्नी तो एक ही तरह, एक तरीके से कहें तो आरएसएस और आरएसएस ही है। नई दुकान है मोहब्बत की, नई कांग्रेस। मैं क्या कह रहा हूँ, राहुल गांधी के रूप में ये उम्मीद की जा सकती है कि वो जिस मोहब्बत की बात कर रहे हैं, उम्मीद है कि वो नई कांग्रेस बना पाएंगे। लेकिन पुराने कांग्रेसी नेताओं से ये उम्मीद करना कि वो ज़्यादा बेहतर होंगे, वो भी ज़्यादा बेहतर मोहब्बत की दुकान देख देख कर चलती है क्या? हिमाचल में क्यों नहीं चल रही मोहब्बत की दुकान? देखिए, मोहब्बत का मतलब क्या है? आप इस देश के संविधान से अगर प्यार करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति से प्यार करेंगे। जब आप इस संविधान से प्यार नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप देश से प्यार नहीं कर पाओगे, लोगों से प्यार नहीं कर पाओगे। मोहब्बत का मतलब है संविधान से प्यार करना, और जब संविधान से प्यार करोगे तो देश के नागरिकों से अपने आप प्यार हो जाएगा।